श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को पूर्णतया समर्पित होता है, इसलिए सुबह सबसे पहले उठकर आप माता धरती को प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहला काम आप उठने के बाद भगवान श्री हरि का, क्योंकि आज एकादशी का भी दिन है, तो श्री हरि का भी स्मरण करें और माता लक्ष्मी का भी स्मरण करें। सुबह जितना जल्दी संभव हो स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। माता तुलसी की पूजा करें। माता तुलसी की पूजा करते समय ये बात ध्यान रखें कि एकादशी के दिन प्रयास यही करें कि उन्हें जल ना चढ़ाएं, जल ना समर्पित करें। बाकी आप उन्हें पुष्प दिखा दें, धूप बत्ती दिखा दें, दीपदान कर दें सुबह शाम दोनों समय पर, ठीक है। भोग लगा सकते हैं, भोग लगा दें, लेकिन उन्हें जल ना अर्पित करें, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी श्री हरि का के लिए निर्जला उपवास करती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नियमित पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। एकादशी का दिन है तो विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पूजा करें। पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले ही वस्त्र पहनाएं भगवान को भी, और माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कम बरस रही है तो कभी कभी शुक्रवार को जो नारियल का सूखा गोला होता है उसको एक कटोरी नुमा काट कर उसमें देसी घी भरकर लाल बाती का दीपदान ज़रूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर की ओर ज़रूर आकर्षित होंगे। साथ ही शाम के समय मुख्य द्वार पर आप दीपदान ज़रूर करें। माता भगवती का जो स्वरूप है वही माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए जितना पूजा घर में ध्यान देते हैं उतना ही समय आप जो है अपने रसोई घर में जितना ज़्यादा समय महिलाएं बिताती हैं उससे उनको उतना ही विशेष लाभ मिलता है। तब जब वो साफ़ सफाई से काम करती हैं, प्लस शुक्रवार के दिन ही आप ज़्यादा, जैसे आपको क्लीनिंग कर रही हैं तो फ्राइडे का दिन ही चुनिए, साफ़ सफाई करिए। उसके बाद शुक्रवार के दिन आटे में आप थोड़ा सा हल्दी मिलाकर ही रोटी बनाएं, इससे विशेष लाभ आपको मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका शुक्र मजबूत होता है। रोटी जब आप बनाते हैं, रोटी बनने के बाद आप सबको पता है कि पहली रोटी और आखिरी रोटी के साथ क्या करना है, लेकिन जो रोटी आप किसी को सर्व करते हैं, जब आप किसी की थाली में रोटी लगाते हैं तो रोटी कभी भी खुली नहीं देनी चाहिए, हमेशा फोल्ड करके देनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब दोबारा रोटी लेकर जाएं तो उसको किसी छोटी प्लेट में लेकर जाएं, हाथ से ही उठाकर डायरेक्ट ले जाकर ना दें। तीसरी बात, किसी को एक साथ 3 रोटी कभी नहीं दी जाती, आप जानते हैं, क्योंकि 3 रोटी हम श्राद्ध पक्ष में एक साथ 3 रोटी लगाते हैं। आप जानते हैं कि 3 प्लेट हम लगाते हैं, आपको मालूम होगा कि किस लिए लगाते हैं पितृपक्ष में। इसलिए 3 रोटी कभी भी एक साथ किसी को नहीं दी जाती, एक टुकड़ा हमेशा तोड़ ही दिया जाता है, लेकिन संभव यही हो कि आप 3 रोटी एक साथ किसी को भी ना दें। 3 रोटी नहीं, 3 चीज़ें भी हमें किसी को खाने के लिए स्पेशली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 3 हिस्सा हम सिर्फ पितृपक्ष में ही लगाते हैं। उन समय में जब किसी का ऐसा अशुभ समय होता है तभी हम 3 हिस्से लगाते हैं, नहीं तो हमें 3 हिस्से कभी भी किसी भी चीज़ के नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रसोई घर में रखे हुए रोटी से ही संबंधित, जैसे कि तावा, चौका और बेलन की बात। हमारा जो तावा होता है वो क्योंकि आयरन का बना होता है, लोहे में माना जाता है, या फिर लोहे की कढ़ाई में भी माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। इसलिए जब भी आप रोटी बना लेते हैं तो सबसे पहले तो किसी कपड़े पर जो है आप अपने चौके को रखेंगे, ताकि उसका जो परथन है वो आप आराम से उसको हटा सकें। उसको कभी भी फैला हुआ नहीं रखना चाहिए, इससे कर्ज के रास्ते खुलते हैं, कर्ज लेने के, ठीक है। दूसरी बात है, जो चौका और बेलन आप जिस पे रोटी बना रहे हैं उसको आपको खुद ही धोना चाहिए, उसको आप अपनी मेड को धोने के लिए ना दें। अपने रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। कुछ चीज़ों को कभी ना ख़त्म होने दें, जिनमें है घी, गुड़, दूध, चीनी, नमक, गेहूं का आटा, हल्दी, ये सारी चीज़ें, स्पेशली चावल भी है। इन चीज़ों को आप कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, कभी भी ख़त्म ना होने दें। ये आपका मतलब महिलाओं की ये प्राथमिकता होनी चाहिए, इतनी बेसिक चीज़ों की, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और जितना हो सके आपका रसोई घर धन धान्य से भरा रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा भी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे। तो आई होप कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।